सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा नया दर्स है, इसमें आपको खुशामदीद। और आपसे जैसे मैं हमेशा हर दर्स के शुरू में ये गुजारिश करता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते वक्त और सुनते वक्त कोशिश ये कीजिए कि दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा अहतमाम कीजिए। एक गुजारिश आपसे ये भी करूँगा कि इस सबक को आप बहुत तवज्जो से सुनें। इसको महज इस तरह जैसे यूट्यूब पे आम वीडियोस देखी जाती हैं उस तरह ना देखें, बल्कि इसको बहुत अहमियत के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें। अगर आप इसका एहतमाम कर लेते हैं कि ये सीरत की पूरी क्लासेस, पूरी सीरीज़ आप तवज्जो के साथ इस तरह फैमिली के साथ, बच्चों के साथ तवज्जो से सुन लेते हैं, तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद, ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपकी ज़िंदगी का रुख बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, और शायद पिछली ज़िंदगी पर अफसोस हो कि ये मुझे बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि क्लास को तवज्जो से सुने, पूरी क्लास सुने और तवज्जो से सुने। और एक दफ़ा नहीं, मैं तो ये गुजारिश करूँगा बार बार सुने। एक दफ़ा सुनने से शायद चीज़ें समझ ना आए, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। और ज़ाहिर है कि सीरत की क्लास है, इसमें मैं आपको लतीफ़े नहीं सुना सकता, इसमें मैं आपको इसको इस अंदाज से दिलचस्प नहीं बना सकता। मैंने आपको सीरत पे फोकस रख के सारी चीज़ें पढ़ानी हैं, तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि इसको पूरी तवज्जो से सुने। जो हमारा क्लास का दौरानिया होता है 45 मिनट से 1 घंटे के दौरान, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको मुकम्मल करें। मेरे जहन में कई दफ़ा ये बात आई कि हम कोई 15 मिनट 20 मिनट की क्लासेस रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ हो जाएगी, फिर हम हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चलाएँ, तो उससे बेहतर है मैंने सोचा कि भाई एक ही दफ़ा एक क्लास हफ्ते में चले और हफ्ते में 1 घंटा आप मुख्तस कर लें कि भाई हफ्ते में 1 घंटा मैंने सुनना है, तो आराम से आप सुन सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बहुत दिलचस्प है। इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत आमना, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा हाशिम, इनका बहुत तफसीली तारुफ, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का निकाह कैसे हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, और इस सारी तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और इससे इंशाअल्लाह आप समझें कि हम सीरत की बुनियाद आगे रख के इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा हैं हाशिम, हमने नसब में पढ़ा था ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हाशिम की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाशमी कहा जाता है। हाशिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं। इनका असल नाम था अम्र। देखें, उर्दू में 2 लफ्ज़ लिखे जाते हैं, एक उमर आइन मीम रा, एक होता है अम्र। अम्र जब लिखा जाता है वो आइन मीम रा और वाव लिखा जाता है। हमारे बहुत से लोग उर्दू में जब नाम पढ़ते हैं तो इसको अमरो पढ़ते हैं, हज़रत अमरो ने फरमाया। तो ये अमरो नहीं है, ये वाव इसके साथ इसलिए लिखा जाता है ताकि उमर और अम्र में फ़र्क हो जाए। तो एक है उमर, एक है अम्र। तो हाशिम का असल नाम था अमर, और अमर का मतलब ये कि जब आइन मीम रा लिखेंगे उसके आगे वाव लिखेंगे। हाशिम इनका लक़ब था। हाशिम का मतलब होता है सरीद बनाने वाले, जो रोटियां तोड़ के सालन में सरीद बनाते हैं ना। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले मक्का के लोगों में, मक्का में जब कहत पड़ा तो इन्होंने, ये तिजारती सफ़र पर थे, शाम गए हुए थे, इन्होंने उस सफ़र में इनको इत्तला मिली कि मक्का के लोग कहत में मुब्तला हो गए हैं, तो इन्होंने वहाँ बहुत सारी रोटियाँ, खाने की चीज़ें ऑर्डर की और उसको मक्का भिजवाया फ़ौरी तौर पर, और उसको तोड़कर लोगों के लिए पेश किया कि भाई कहत के इन दिनों में इसको खाओ, और अपनी तरफ से सखावत का एक बहुत आला मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इनका लक़ब हाशिम पड़ गया, यानी रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाने वाला। हाशिम इनका लक़ब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। इनका तारुफ थोड़ा सा हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमें जगह जगह इसका तज़किरा मिलेगा। हज़रत हाशिम की एक अहलिया हैं जिनका नाम है सलमा बिनते अम्र। सलमा बिनते अम्र इनका नाम है। ये मदीना मुनव्वरा, उस वक्त मदीना मुनव्वरा को यसरब कहा जाता था। यसरब का एक कबीला था बनु नज्जार, ये उससे ताल्लुक़ रखती थी। हाशिम ने निकाह किया सलमा बिनते अम्र से, यानी इनकी अहलिया का नाम था सलमा। इन्होंने निकाह किया और फिर जब ये हामिला हुई तो ये इन्होंने जाना था तिजारती सफ़र पर शाम के लिए। इनके हवाले से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाशिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कुरैश के अंदर उन तिजारती
सफ़र का, जो बिज़नेस के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा एक सिलसिला, एक सेटअप, एक सिस्टम जो शुरू किया था अरबों के लिए, कुरैश के लिए, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हाशिम ने शुरू किया था। वो सेटअप जिसका कुरान करीम सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, कि एक सफ़र ये सर्दी में करते हैं, एक सफ़र ये गर्मी में करते हैं। तो हाशिम ने मुआहदा किया शाम के बादशाह के साथ कि भाई हम यहाँ पे आके तिजारत करेंगे, और ताकि आप हमें हर लिहाज से सिक्योरिटी फराम करें, हमें यहाँ मार्केट फराम करें, मंडी फराम करें, हम यहाँ बिज़नेस करेंगे। इसी तरह हाशिम के भाई थे अब्द शम्स। अब्द शम्स ने मुआहदा कर लिया हबशा के बादशाह के साथ कि भाई हम यहाँ पे आके कारोबार करेंगे। इसी तरह हाशिम के दूसरे भाई थे नौफल बिन अब्द मुनाफ, उन्होंने इराक के बादशाह के साथ मुआहदा कर लिया कि भाई हम यहाँ पे आके कारोबार करेंगे। और इसी के साथ साथ जो मुत्तलिब, हाशिम के रिवायात में आता है कि सबसे बड़े भाई थे, बाज़ रिवायात से पता चलता है कि छोटे भाई थे, मुत्तलिब इनका नाम था। इन्होंने यमन के बादशाह के साथ मुआहदा कर लिया कि भाई हम यमन में आके कारोबार करेंगे। इस तरीके से इनके काफ़िले, यानी सर्दियों में जो काफ़िले जाते थे वो यमन, हबशा और इराक की तरफ तिजारती काफ़िले जाते थे कुरैश के, और सर्दियों में ये, गर्मियों में ये काफ़िले शाम की तरफ जाते थे। इस पूरे तिजारती सेटअप का आगाज़ करने वाले वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हाशिम थे, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में हवाला दिया है कि भाई तुम पूरी दुनिया में जाते हो, रिहलतश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है कि ये बैतुल्लाह के खादिम हैं। तुम हबशा जाते हो, यमन जाते हो, तुम इराक जाते हो, वो लोग तुम्हारा एहतराम करते हो, पूरी दुनिया में तुम्हारा बिजनेस फैल गया है इस बैतुल्लाह की वजह से। तो तुम्हें चाहिए कि इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करो, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इसलिए कि तुम्हारा जितना प्रोटोकॉल है, तुम्हारी जितनी इज्जत एहतराम है, अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की वजह से दी है। बहरहाल तो हाशिम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा, ये शाम इनका सफ़र होता रहता था, और इस तिजारती सेटअप की वजह से भी कुरैश की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना बड़ा बिजनेस का सेटअप था कि एक भाई शाम की तरफ जा रहे हैं, एक यमन की तरफ, एक हबशा की तरफ, एक इराक की तरफ, पूरा यानी कबीला इनका एक बहुत बड़ी, आप कह लें एक बिजनेस कम्युनिटी थी। उस कुरैश का जो ये ख़ानदान था, ये अरबों की बिजनेस कम्युनिटी थी। तो इन्होंने शादी की, हाशिम ने सलमा बिनत अम्र अन-नज्जारिया, ये बनु नज्जार की थी, इन्होंने शादी की और सफ़र पे जा रहे थे शाम। ये हामिला थी, तो ये यसरब इनको ले गए कि वहाँ बच्चे की विलादत हो जाएगी, जब तक मैं शाम का सफ़र करके वापस आ जाऊँगा। इन्होंने वहाँ उनको छोड़ा है और वहाँ से ये रवाना हो गए शाम की तरफ और गज़ा तशरीफ़ ले गए। फ़लस्तीन का जो इलाका है गज़ा, हम सब जानते हैं गज़ा को, वहाँ पे तशरीफ़ ले गए इसी कारोबारी सिलसिले में, और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। और ये सलमा बिनत अम्र हामिला थी, वहाँ उनका इंतकाल हो गया गज़ा में। इसी वजह से गज़ा को गज़्ज़तु बनी हाशिम भी कहते हैं, गज़्ज़तु हाशिम भी कहते हैं, यानी हज़रत हाशिम की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि हाशिम का गज़ा। वहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हाशिम का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद सलमा बिनत अम्र जो इनकी अहलिया थी, उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई। उस बच्चे का इन्होंने नाम रखा शैबा। शैबा अरबी में शैब के माने बुढ़ापे के होते हैं, सफ़ेद बालों को भी शैब कहते हैं। इनका नाम शैबा इसलिए रखा, मौर्रिखीन ने लिखा है कि इनके सर में सफ़ेद बाल थे, यानी पैदाइशी तौर पर इनके सर के बाल, बहुत सारे बाल सफ़ेद थे, तो इस वजह से बच्चे का नाम ही रख दिया शैबतुल हम्द। इससे ये भी मालूम होता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बच्चे मिलते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के, कि आप उनके बाल देखें तो उनके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, या आधा सर सफ़ेद है आधा काला है। तो इससे ये पता चलता है कि ये मसला उस ज़माने में भी रहा है, किसी के बाल सफ़ेद होते थे। तो हमारे यहाँ हो सकता है रीज़न कुछ हो, उस ज़माने में रीज़न कुछ हो। बहरहाल ये चीज़ें मुआशरे में और तारीख़ में हमें मुख्तलिफ मौक़े पे मिलती हैं। बहरहाल इनका इन्होंने नाम रखा शैबतुल हम्द, और ये बच्चे की परवरिश करती रही इनकी वालदा, और हाशिम का तो वहाँ इंतकाल हो चुका था। बाद में मक्का मुकर्रमा में मैंने आपको बताया हाशिम के भाई थे मुत्तलिब। बाज़ रिवायत के मुताबिक इनके बड़े भाई थे, बाज़ रिवायत के मुताबिक इनके छोटे भाई थे। ये अपने इस भतीजे को लेने के लिए मदीना आए, यसरब आए कि भाई मैं अपनी भाभी से बच्चे को ले जाऊँ, ज़ाहिर है हमारा बच्चा है, हमने उसकी परवरिश वगैरह करनी है, उसको लेके जाना है। तो ये वहाँ पर आए और उनको साथ मक्का मुकर्रमा लेकर आ गए। इनका नाम था मुत्तलिब, हाशिम के भाई का नाम था मुत्तलिब। चूँकि ये शैबतुल हम्द हर वक्त, ये जो शैबा थे हज़रत हाशिम के बेटे, ये हर वक्त अपने चचा के साथ मुत्तलिब के साथ घूमते रहते थे, तो अरबों ने इनका नाम रख दिया अब्दुल मुत्तलिब।
अब्दुल मुत्तलिब का लफ्जी तर्जुमा मुत्तलिब का गुलाम। तो ये चूंकि हर वक्त उनके साथ थे, इस वजह से इनका लक़ब पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दादा हैं जो हज़रत अब्दुल्ला के वालिद हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ है। ये मदीना मुनव्वरा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत को इसलिए भी समझना है कि तारीख़ की किताबों में हमें ये बात बहुत कसरत से मिलती है, जगह जगह आप पढ़ेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ननियाल था, यह हज़रत अब्दुल्ला का ननियाल था। बाज़ औक़ात ये कह दिया जाता है हुजूर का ननियाल था, बाज़ औक़ात कह दिया जाता है हज़रत अब्दुल्ला का ननियाल था। तो मौर्रिख़ीन ने, सीरत निगारों ने इस बात की वजाहत की कि यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ननियाल कैसे था। ये ननियाल ऐसे था कि अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल था, और फिर अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हज़रत अब्दुल्ला का ननियाल था, और फिर हज़रत अब्दुल्ला की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोया मदीना मुनव्वरा से, यसरब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरीके से बहरहाल एक ख़ानदानी रिश्ता और ख़ानदानी ताल्लुक़ कायम हो जाता है। अब आते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के तारुफ़ की तरफ, और फिर हम उसके बाद आएंगे कि हज़रत आमना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का निकाह कैसे हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है इब्नुज़ ज़बीहैन, यानी आपको कहा जाता है कि आप उन दो लोगों के बेटे हैं जिनको ज़िबा किया गया, या आप ये कह लें जिनको ज़िबा किया जाना था। आप उन दो लोगों के बेटे हैं, उनमें से एक हज़रत इस्माइल हैं और एक आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला हैं। हदीस में आता है कि एक आराबी शख्स आपके पास आया और आपको कहने लगा यब्न ज़बीहैन। ज़बीह अरबी में कहते हैं जिसको ज़िबा किया जाता है, और इब्न अरबी में कहते हैं बेटे को। आप जानते हैं, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इस्माइल का लक़ब है ज़बीह, ज़बीहुल्लाह, यानी वो जिनको अल्लाह के लिए ज़िबा किया जाना था, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, तो हज़रत इस्माइल का लक़ब है ज़बीह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद हैं अब्दुल्ला, ये भी ज़बीह हैं, यानी इनको भी ज़िबा किया जाना था, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की, इनको बचाया। वो हिफाजत कैसे की, बचाया कैसे, कि जब अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जब ज़मज़म का कुआं तलाश कर रहे थे, खोद रहे थे, तो उस मौके पर उनका एक बेटा था। उन्होंने उस वक्त ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे तो मैं इसको ज़िबा कर दूंगा। एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने 10 बेटे दे दिए। अब्दुल्ला भी आपके बेटे थे और लाडले बेटे थे। अब उन्होंने कुरा डाली कि भाई अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए हैं तो मैं किस बेटे को ज़िबा करूं, तो कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम पे निकला। अब वो परेशान कि भाई ये तो मेरा इतना लाडला बेटा है, इनको मैं ज़िबा कैसे कर सकता हूँ। दोबारा उन्होंने लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि इसके बदले में 10 ऊँट आप रखें, 10 ऊँट एक तरफ रखें और इनका नाम दूसरी तरफ, कुरा दोबारा डालें। कुरा उन्होंने दोबारा डाली तो फिर हज़रत अब्दुल्ला के नाम पे निकल आया। फिर उन्होंने 10 ऊँट और बढ़ा दिए, 20 ऊँट कर दिए। फिर कुरा डाली कि भाई 20 ऊँट ज़िबा करूं या अब्दुल्ला अपने बेटे को ज़िबा करूं, कुरा डाली तो फिर अब्दुल्ला के नाम पे निकल आया, तो 10 ऊँट और बढ़ा दिए, 30 कर दिए। इस तरह करते 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 100 ऊँट तक ये पहुँचे, और फिर जब इन्होंने कुरा डाली तो 100 ऊँटों के नाम पे निकली। इन्होंने अपने बेटे के बदले में 100 ऊँट ज़िबा कर दिए। इस माना में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला भी ज़बीह हो गए, यानी ये भी वो शख्सियत है जिनको ज़िबा किया जाना था, और 100 ऊँट उनके बदले में ज़िबा किए गए, तो इनकी जान अल्लाह ताला ने बचा ली, 100 ऊँट ज़िबा कर दिए गए। तो ये रिवायत है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने दुर्रुल मंसूर के अंदर ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत नकल की कि उनके पास एक शख्स है और ये सवाल करने लगे कि भाई ज़बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, यानी जो वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का कुरान में है, ये हज़रत इस्माइल का वाक़या है या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो उस मौके पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूरा वाक़या बताया कि भाई मैं तुम्हें इसकी तफसील बताता हूँ, और फिर फरमाया कि इस तरह हुजूर के सामने एक दफ़ा एक शख्स आया और हुजूर को कहने लगा यब्न ज़बीहैन, ए उन दो लोगों के बेटे जिनको ज़िबा किया जाना था। तो हदीस में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए और आपने उनको मना नहीं किया। तो इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का जो लक़ब है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब इब्नुज़ ज़बीहैन भी है, यानी दो उन लोगों के बेटे जिनको ज़िबा किया जाना था, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक आपके वालिद अब्दुल्ला। इस माना में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद हैं वो भी ज़बी हैं। अच्छा, एक बात इससे बड़ी अहम जो यहाँ हमें समझनी चाहिए, सीरत ही का दर्स चल रहा है, जो हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जान की जो दियत रखी, जो ब्लड मनी जिसको कहा जाता है, 100 ऊँट रखे। अच्छा, मज़े की बात है कि इस्लाम जब आया, इस्लामी तालीमात आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत हुई, आपने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, इस्लाम ने भी कत्ल की जो दियत रखी है वो 100 ऊँट रखी है।
ये बड़ी पॉइंट की बात है, इसको समझने की कोशिश करें। इस्लाम ने भी जो ब्लड मनी है, जो दियत है, किसी को अगर कत्ल कर दिया जाता है उसकी जो दियत है वो 100 ऊंट रखी है। इससे हमें ये समझ में आता है, और ये बात मैं वक्तन फ़वक्तन जगह जगह आपको ये बात रिमाइंड करवाता रहूँगा बहुत सारे वाक़यात की रोशनी में। इस्लाम का मिजाज ये है कि भाई अगर कहीं पर कोई ठीक चीज़ है, तो आप अगर कहीं पे कोई रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, कोई इस्लाह करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर इंप्रूव इन्हांस करने जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को 2 कैटेगरीज में तकसीम करें कि भाई यहाँ पर इस इदारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस मुल्क में, इस शहर में, इस यूनियन कौंसिल में, इस घर में, जिसको भी आप जिसमें भी आप रिफॉर्म करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये काम ठीक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे ये काम ठीक हो रहे हैं, और ये जो 6 7 8 काम है, ये जो लिस्ट है, ये काम खराब हो रहे हैं। इस पर अप्रिशिएट करें या कहें कि भाई ठीक है, इस काम पे हम आपको कुछ नहीं कहते, वेल डन, सेट चल रहा है, इसको हमने ठीक करना है। किसी भी मुआशरे की इस्लाह का जो तरीका नबवी तरीका है, कुरानी तरीका है, वो ये है कि जो मुआशरे में पहले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो सिर्फ इस वजह से उसको रिजेक्ट कर देना, सिर्फ इस वजह से उसको रद्द कर देना, सिर्फ इस वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस कर देना कि मुझसे पहले लोगों ने बनाई हुई है ये चीज़ें, मेरे से पहले की बनी हुई है, लिहाजा मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता, अगर ठीक भी हो फिर भी मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अगर आप मुआशरे में कोई इस्लाह का काम कर रहे हैं, घर में कोई इस्लाह का काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें दोनों काम तलाश करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दियत बरकरार रखी, वही दियत बरकरार रखी जो अब्दुल मुत्तलिब ने मुतय्यन की थी, लेकिन चूंकि ये इस्लाम के हुक्म से टकराती नहीं है, मुतसादिम नहीं है, इस्लाम ने इसको नहीं छेड़ा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आप जानते हैं, आगे हम इसकी तफसील पढ़ेंगे, जब आप शाम के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए, हज़रत खदीजा के साथ आपका एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आपने मुजारबत के तौर पर हज़रत खदीजा से इन्वेस्टमेंट ली, आपने जाके बिज़नेस किया, कारोबार किया, अपना प्रॉफिट रख के बाकी सारा हज़रत खदीजा को वापस कर दिया। तो इनका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो मुआहदा हुआ था, वो मुजारबा का हुआ था। अब ये मुजारबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले से चला आ रहा था, यानी इस्लाम से पहले से ये चला आ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने के बाद ये नहीं फरमाया कि भाई मुजारबा का जो मामला पहले चलता था अब ख़त्म, आइंदा के बाद हम आपको एक नया सिस्टम दे रहे हैं, लिहाजा नए सिस्टम के तहत आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। बहुत सारे ऐसे मामलात भी थे जिसकी फ़ुक़हा ने नाम लिखे, मुनाबज़ा है, इल्क़ाउल हजर है, मुलामसा है, वगैरह वगैरह। मैं उसकी तफसील में भी नहीं जा सकता, वक्त नहीं है। वो आपने बातिल कर दिए कि भाई ये सारे तरीक़े गलत हैं कारोबार के, ये जो तरीक़े हैं ये ठीक हैं। इससे ये मालूम होता है कि कहीं पर भी अगर आप कोई बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, सीरत से हमें ये मालूम होता है, इस्लाम का मिजाज हमें ये मालूम होता है कि सब चीज़ों को यक लख्त पयक जुम्बिश कलम सब पे क्रॉस ना लगाएं कि सब कुछ गलत है, जो ठीक है उसको अप्रिशिएट करें, उसको ठीक करार दें, जो गलत है उसकी इस्लाह की कोशिश। इसे एक उसूल हमारे सियासी कारकुनों के लिए, हमारी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए हमें समझ में आता है। हमारे सियासी कारकुन जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा तर्ज अमल, हमारी कौम का रवैया ये है कि मेरी पार्टी का लीडर 100% ठीक है, और जो मेरी अगेंस्ट पार्टी है, मेरे लीडर के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल लीडर है वो 100% गलत है। ये जो तर्ज अमल है ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि भाई ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें। अगर आपका पॉलिटिकल लीडर अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, अगर आपकी अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर अच्छा काम कर रहा है, आप वोट उसको नहीं देते, आप नहीं देना चाहते, किसी वजह से ना दें, लेकिन उसके ठीक काम को गलत मत कहें। तो जो ठीक काम कर रहा है उसको ठीक कहें, जो गलत काम कर रहा है गलत कहें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, कि भाई इंसाफ की बात करो, इंसाफ की बात के लिए खड़े होने वाले बनो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारे अपने खिलाफ ही वो गवाही क्यों ना जा रही हो। अबिल वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों नहीं जा रही हो। अबिल अक़रबीन, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों नहीं जा रही हो। तो भाई अगर अपनी ज़ात के खिलाफ गवाही देनी पड़े, शरीयत कहती है दो, अगर इंसाफ इसी में वालिदैन के खिलाफ देनी पड़े तो शरीयत कहती है दो, ये गवाही अगर हक वही है। तो अगर किसी पॉलिटिकल लीडर, कोई सियासी रहनुमा है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको वोट देते हैं, XYZ कोई भी है वो, विदाउट एनी एक्सेप्शन इंसान है, हर इंसान से अच्छे काम भी हो सकते हैं, गलत काम भी हो सकते हैं, तो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। ये इस्लाम का मिजाज है। और जब मुआशरे में ये मिजाज मुसलमानों में पैदा होता है, इससे मुआशरे में बेहतर इनकलाब, बेहतर तब्दीली और मुआशरा और कौमें आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब हम आते हैं हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला के निकाह की तरफ, कि हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला का निकाह कैसे हुआ। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि हज़रत आमना कबीले बनु ज़ुहरा से ताल्लुक़ रखती थी
और बनु ज़ुहरा ये भी अरब का एक मशहूर कबीला था, और हज़रत आम बहुत ही काबिल एहतराम खातून थी अपने कबीले की, और इनके वालिद वहब अपने कबीला बनु ज़ुहरा के सरदार थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, वो कुरैश के सरदार थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के साथ उनके बारे में तारीख़ में आता है कि बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो उनसे निकाह करने में इंटरेस्टेड थीं। ख़ुद वरक़ा बिन नौफल की बहन के बारे में आता है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को ख़ुद ऑफ़र की कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, और उसकी वजह मुअर्रिख़ीन ने ये लिखी है कि वो पढ़ी लिखी समझदार खातून थी। उन्होंने पिछली किताबों में ये पढ़ रखा था कि ये वो ज़माना है जिसमें किसी नबी ने मबऊस होना है, और जो अरब लोग थे ना, इनकी क़ियाफ़ा शनासी बड़ी मशहूर थी। ये लोगों को चेहरे से देख के पहचान जाते थे, पाँव देख के बंदे का नसब बता देते थे कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का, पूरा ख़ानदान उसका बता देते थे। तो इनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के चेहरे में ये महसूस होता था कि शायद ये वो शख्सियत हैं जिनकी नस्ल में अल्लाह ताला इस ज़माने के नबी को और क़यामत तक के लिए ख़ातमुन नबिय्यीन जो बनकर आएंगे, उनको अल्लाह ताला इस शख्सियत की नस्ल में पैदा करेगा। तो इन्होंने उनको ऑफ़र की, लेकिन और भी ख़वातीन ने ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर, ज़ाहिर है कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब्दुल मुत्तलिब को इन्होंने बताया, तो अब्दुल मुत्तलिब ने इनको कहा कि भाई मैं तुम्हारी शादी आमिना बिनत वहब से करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए अपने बेटे के रिश्ते के लिए हज़रत आमना के वालिद वहब के पास, ये भी कबीले के सरदार थे, और उनसे दरख्वास्त की कि भाई मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो उन्होंने वो दरख्वास्त, वो जो प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट किया, और इस तरीके से हज़रत आमना का हज़रत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। और इसी मौके पर अब्दुल मुत्तलिब ने, जो हज़रत आमना के वालिद हैं वहब के दूसरे भाई थे जिनका नाम था वहैब, उनकी बेटी के लिए उनकी बेटी के लिए प्रपोज कर दिया कि भाई मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। यानी वहब की बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, और वहैब की बेटी का रिश्ता अपने लिए मांग लिया कि भाई मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उनकी बेटी का नाम था हाला। तो उसी मौके पर अपने बेटे का रिश्ता करवाया, और उसी मौके पर अरबों में आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज था, वो शादियां करते थे। तो उन्होंने निकाह किया हाला से, वहैब की बेटी से, और हज़रत अब्दुल्ला का निकाह करवाया वहब की बेटी हज़रत आमना से। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हैं ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं हज़रत हमज़ा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, आप जानते हैं ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये चचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उन्हीं अहलिया से हैं जो वहैब की बेटी थी। इस माना में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हज़रत हमज़ा के साथ रिश्ता है, तो हज़रत हमज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा भी हैं, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला के भाई हैं, और आपके खालाजाद भी हैं। और तीसरा रिश्ता हज़रत हमज़ा का हुज़ूर के साथ ही कि आपके रज़ाई भाई भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसकी तफसील कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन ख़वातीन ने दूध पिलाया, उनमें एक खातून अबू लहब की बांदी थी फ़ुवैबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाया था, हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया था। इस माना में हज़रत हमज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा भी हैं, इसी माना में वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं दूसरी निस्बत से, और तीसरी निस्बत से वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालाजाद भाई भी हैं, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा और हज़रत हमज़ा की वालदा ये आपस में चचाजाद बहनें हैं। इस माना में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालाजाद भाई भी बनते हैं। तो इस मौके पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, हज़रत आमना ने अपने बेटे का पैगाम निकाह दिया, और इस तरीके से उनका वहाँ पर निकाह हो गया। इससे हमें जो बात समझ में आती है एक, कि ख़ानदानी लोगों का जो निकाह का रिश्ता कराने का या बच्चों बच्चियों का रिश्ता करने का जो तरीक़ा होता है वो अरेंज मैरिज का होता है। ये हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात लव मैरिज, ज़ाहिर है कि जब इंसान कोई लड़का लड़की निकाह करते हैं तो वो लव मैरिज तो हो ही जाती है। अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देता है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला मवद्दत, उल्फत, मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और अगर किसी कोई लड़का लड़की हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसका भी जो ख़ानदानी लोगों का तरीक़ा हमेशा से रहा है, इस्लाम से पहले से भी जो तरीक़ा रहा है वो यही रहा है। आगे जाके मैं इसको मज़ीद तफसील से बताऊंगा कि हज़रत खदीजा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह कैसे हुआ था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे अपने चचा को इन्वॉल्व किया, हज़रत खदीजा ने किस तरीके से अपने चचा को इन्वॉल्व किया। हमेशा से ख़ानदानी लोगों का तरीक़ा ये रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करना चाहता है या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है,
उसका तरीका ये होता है कि वो अपने वालिदैन को, अपने सरपरस्तों को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई मैं फ़लाँ से शादी करना चाहता हूँ या फ़लाँ से शादी करना चाहती हूँ। उसके वालिदैन जाते हैं और आपस में सरपरस्त और वालिदैन बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा बेटा, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए, और इस तरीके से सारे मामलात को लेके चल रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात लव मैरिज के नाम पर या इश्क व मोहब्बत के नाम पर जो लड़का लड़की बराह रास्त एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं या दोस्तियाँ बढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर उस निकाह की तरफ जाते हैं और वालिदैन को, सरपरस्तों को, सबको बाईपास कर रहे होते हैं, ये तर्ज़ अमल शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं माशरे में। इस तरह के रिश्ते अगर आप उसको डिटेल में जाएँ तो बहुत कम रेशो आपको मिलेगा जो कामयाब होते हैं। वजह उसकी है कि जब किसी लड़की के पीछे उसके वालिदैन सरपरस्त हों और लड़के के पीछे भी उसके वालिदैन और सरपरस्त हों, तो एक दूसरे के पीछे पूरे पूरे ख़ानदान खड़े होते हैं। लड़की का भी पूरा ख़ानदान है, लड़की का भी पूरा ख़ानदान है। अब अगर लड़के ने कोई गड़बड़ की, उसको पता है कि लड़की का पूरा ख़ानदान सामने खड़ा है, लड़की ने गड़बड़ की, उसको पता है लड़के का पूरा ख़ानदान सामने खड़ा है, तो ये बड़े तमीज़ से चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया ऐसा, ये ख़ानदान अल्लाह ने बनाया इसलिए हैं। लेकिन अगर वालिद को आपने साइड पे कर दिया, चचा को साइड पे कर दिया, भाई को साइड पे कर दिया, तो कल तो वो लड़का जिस तरीके से लड़की से खेलना चाहेगा वो खेलेगा, उसको कोई रोकने वाला तो नहीं है। भाई भी आपको कहेगा भाई तुमने खुद किया है, हमसे क्यों पूछती हो या हमें क्यों बुला रही हो, वालिद भी यही कहेगा। तो इसलिए ख़ानदानी लोगों का निकाह का, रिश्ता करने का, शादी करने का तरीका हमेशा से ये रहा है कि वो अपने बड़ों को इन्वॉल्व कर। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का निकाह हो गया तो कुछ अरसे बाद हज़रत आमना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा हैं वो हामिला हुई। हज़रत अब्दुल्ला शाम के तिजारती सफ़र पे उनको जाना था और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यसरब, मदीना यानी मक्का से जब आप शाम जाना चाहते हैं तो मक्का से आप शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पहले मदीना आएगा, फिर उसके बाद शाम आएगा। तो वो यसरब भी गए। यसरब बनु नज्जार आपका ननियाल बनता है। मैंने आपको बताया कि ननियाल इस माना में कि अब्दुल मुत्तलिब की जो वालदा हैं वो वहाँ की हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला का भी वो ननियाल बनता है। वो वहाँ भी कुछ अरसा ठहरे और फिर सफ़र पे तशरीफ़ ले गए, फिर मदीना मुनव्वरा आए और वहीं पर उनका यसरब में इंतकाल हो गया। बीमार हुए, 25 साल की उम्र और बाज़ रिवायात में आता है कि 28 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत आमना उस वक्त हामिला थी और उम्मीद से थी, और यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया। वो दुनिया से पर्दा फरमा गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पैदाइश से पहले ही यतीम हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुखों और तकलीफ़ों का आगाज़ उनकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। इसलिए कि जब आप पैदा हुए हैं, यतीम भी बहुत मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ यतीम वो होते हैं जिनके वालिद का इंतकाल 12 साल में होता है, 10 साल में होता है, 8 साल में होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो यतीम थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को अब्बू जान या बाबा जान या पापा या डैडी ये लफ्ज़ कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी में किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए कि जब आप पैदा हुए हैं तो आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। और मीरास में उन्होंने ऊँट, कुछ बकरियाँ और एक बांदी थी उम्मे अयमन हबशा की रहने वाली, वो मीरास में छोड़ी और फिर ये मीरास में हज़रत आमना को मुंतकिल हुई और हज़रत आमना से ये चीज़ें फिर बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतकिल हो गई। और आप जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश फिर हज़रत आमना ने की और आपकी उम्र 6 साल थी कि आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना भी इस दुनिया से कूच कर गई। उसका तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह हम अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप बचपन में ही वालिद के साये से भी महरूम हो गए और वालदा के साये से भी महरूम। इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे हबीब, अपने हबीब, हमारे पैगम्बर, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम क्यों पैदा किया। बहुत सी हिकमतें, अल्लाह अपने काम की हिकमतों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो उलमा ने लिखी हैं उनमें से एक हिकमत कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने लीडर बनाना था, कायद बनाना था। आपके अंदर अपनी फितरी क्वालिटीज़, नेचुरल क्वालिटीज़, सलाहियतें तो अल्लाह ताला ने बेपनाह रख दी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में मुख्तलिफ़ मुश्किलात से गुजारा। हर कठिन जो पॉसिबल कोई दुनिया का मुश्किल काम है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को उससे गुजारा है ताकि इन सारे तजर्बात से गुज़र कर, तजर्बात से इंसान सीखता है, मुश्किलात से इंसान की तरक्की होती है, मुश्किलात से इंसान आगे बढ़ता है, मुश्किलात इंसान को चैलेंज देती है, उस चैलेंज को आदमी एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया का अजीम तरीन लीडर बनाना था, अजीम तरीन कायद बनाना था। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुरू से उन मुश्किलात से गुजारा गया कि जो मुश्किलात किसी भी इंसान पर दुनिया में आ सकती हैं वो सारी मुश्किलात हुजूर पर आ गईं, ताकि कल कोई ये ना कहे कि भाई इनको हमारी मुश्किलात का क्या पता। जैसे आजकल हमारे हुक्मरान हैं जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, उनको आवाम का कुछ पता नहीं, उनको आवाम की गुर्बत का एहसास नहीं है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे आवाम ज़िंदगी गुजार रही है, जो 12,000 तनख्वाह में, 20,000 तनख्वाह में, 15,000 तनख्वाह में जो आदमी गुजारा कर रहा है, उसको क्या पता कि 20,000 तनख्वाह में कैसे गुजारा किया जाता है। उसने कभी उसके वहमो गुमान में ये चीज़ नहीं गुजरी कि 20,000 में कैसे घर चलाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लीडर थे जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, लोगों के मसाइल को आप समझते थे। इस वजह से फिर जब आपने रहनुमाई की तो जो रहनुमाई आपने की दुनिया में कोई और लीडर, कोई और कायद इस तरीके से रहनुमाई नहीं कर सकता। दूसरा अहम सबक जो हमें इससे मिलता है वो ये मिलता है कि कभी भी किसी आदमी को इस वजह से मायूस नहीं होना चाहिए कि अगर वो यतीम है, वो गरीब है, वो किसी ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ है जिसका माली जो बैकग्राउंड है माली एतबार से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर सकता। आपको दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि एक आदमी यतीम पैदा हुआ, गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के तमाम यतीमों के लिए एक रोल मॉडल हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यतीम थे। जो दुनिया में अपने आप को बेसहारा समझता है, जो समझता है कि मैं दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता इसलिए कि मैं यतीम हूँ, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को यतीम बनाया ताकि आपका ये जो नेचुरल पैदाइश का अमल है ये भी लोगों के लिए सहारा बन जाए कि हमारे पैगंबर यतीम थे, पूरी दुनिया के अजीम तरीन लीडर बने, ऐसे लीडर जिसका एतराफ़ दुश्मन करते हैं, तो मैं अपने उस पैगंबर का उम्मती होकर मैं भी यकीनन कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। हमें तारीख़ में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। सही बुखारी किताबुल्लाह के बाद, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब, उलमा ने उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार दिया है। इमाम बुखारी यतीम थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। फ़िक़्ह हम्बली के इमाम हैं, मुसलमानों की फ़िक़्ह के मूजिद हैं, फ़िक़्ह हम्बली के इमाम हैं, वो यतीम थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। इमाम शाफ़ी फ़िक़्ह शाफ़ी के बानी हैं, उनकी तरफ इसकी निस्बत की जाती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी में बहुत सारे मसाइल में इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा से इख्तिलाफ़ किया और फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम अबू यूसुफ के कौल पर फतवा दिया गया। बाद में ये चीफ़ जस्टिस बने, काज़िल क़ुज़ात बने। ये यतीम थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आकर हर बेसहारा शख्स को इस बात का पैगाम दिया। अल्लाह ताला ने इंसानियत को ये पैगाम दिया कि भाई अगर कोई तुम्हें मायूस करने की कोशिश करे तो मायूस मत होना। इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि अपनी कोशिश करे, अपनी मेहनत करे और अपनी मेहनत और कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि भाई मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, या ये मैं यतीम हूँ, या यूँ, या ये मसला है, या ये मसला है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी की जो हिकमतें थी उनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत ये थी कि इंसानियत को सहारा मिले। हमारे यहाँ एक बात की जाती है, ज़िम्नन में ये बात अर्ज़ कर दूँ, शायद एलन मस्क की बात है या बिल गेट, कि भाई अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो आपका कसूर है। ये बात शरई नुक्ते नज़र से गलत है। मुमकिन है कि आप गरीब पैदा हों, गरीब मरें, आपका कसूर ना हो। ये भी मुमकिन है कि आप गरीब पैदा हों, गरीब मरें, आपका कसूर हो। अगर आप गरीब पैदा हुए, आपने मेहनत की, लेकिन अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई और आप पैसा ना कमा सके, इसमें आपका क्या कसूर है? और अगर आप गरीब पैदा हुए और आपने मेहनत नहीं की, आप मेहनत कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे हलाल तरीके से, लेकिन आपने नहीं कमाया, तो मुमकिन है आप उसको कहें कि भाई इसका कसूर है कि ये पैसा कमा सकता था, इसने नहीं कमाया। लेकिन मुतलकन ये बात कह देना कि भाई गरीब पैदा हुआ, गरीब मरा, इसका मतलब ये नाकाम आदमी है। अल्लाह की नज़र में नाकामी और कामयाबी का मैयार ये नहीं है। अल्लाह की नज़र में कामयाबी और नाकामी का मैयार जन्नत और जहन्नम है। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते हैं जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब। और एक हिकमत इसमें यह भी हो सकती है, उलमा ने लिखा है कि भाई कल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई ये ताना न दे सके कि भाई ये सब कुछ इनको इनके वालिद ने सिखाया है, इनके दादा ने सिखाया है। तो वालिद का इंतकाल तो पहले ही हो गया, 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, 12 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया।
तो कोई ये ताना ना दे सके कि भाई ये वालिद का सिखाया हुआ है या दादा का सिखाया हुआ है या वालदा का सिखाया हुआ है। अल्लाह ताला ने ये सारे जो दुनियावी एक सहारे होते हैं, अल्लाह ताला ने ये सब लेकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद कफ़ालत की, ताकि दुनिया को ये पता चले कि इस शख्सियत ने जो पैगाम दुनिया को दिया है वो अल्लाह का पैगाम है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, अगर ये कोई बात करते हैं तो ये वही है जो उनकी तरफ की जाती है। और इसी के साथ साथ ये फ़र्क लोगों की नज़र में मलहूज़ रहे कि दुनियावी मनसब, शोहरत, पैसा, प्रोटोकॉल की वजह से जो इज़्ज़त मिलती है और दीन की वजह से, दीन की निस्बत से जो इज़्ज़त मिलती है उसमें फ़र्क किया जा सके। दीन की निस्बत से मिलने वाली इज़्ज़त और दुनिया, पैसा और दुनियावी प्रोटोकॉल और मनासिब की वजह से जो मिलने वाली इज़्ज़त है उसमें फ़र्क किया जा सके। दीन की वजह से अल्लाह ताला इंसान को जो इज़्ज़त देता है उसकी हैसियत बहुत बढ़कर है उस इज़्ज़त से जो इंसान को दुनिया की वजह से, दुनियावी मनासिब की वजह से मिलती है, उससे कई गुना बढ़कर है वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो हैसियत जो अल्लाह ताला किसी को दीन की वजह से अता करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो मर्तबा, जो हैसियत, जो शान, जो रिफ़त, जो बुलंदी अता की, ये सब दीन की निस्बत से थी, अपनी निस्बत से अता की, और इस निस्बत का कोई मुकाबला नहीं। अब हम आते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख़, दिन, महीना और साल की तरफ कि आपकी विलादत का साल कौन सा था, महीना कौन सा था, दिन कौन सा था और तारीख़ कौन सी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के साल की अगर बात करें कि किस साल आपकी विलादत हुई है, तो मुअर्रिखीन का तकरीबन इस बात पर इजमा है, इत्तिफाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत आमुल फ़ील में हुई। आमुल फ़ील का मतलब है हाथी वाला साल, यानी जिस साल हाथी वाला वो वाक़या जो सूरह फ़ील में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अब्रहा बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए आया, अल्लाह ताला ने अब्रहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये वाक़या कभी मौका मिलेगा मैं अगली क्लासेस में कभी तो कुछ तफसील से बताऊँगा। ये जो वाक़या था ये अरब में बहुत मशहूर हो गया, इसलिए कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाक़या था कि परिंदों की कंकरियों की वजह से हाथी मर गए। लोग हैरान थे किस तरीके से अल्लाह ताला ने अबाबिल के ज़रिए हाथियों को तबाह किया, अब्रहा के लश्कर को तबाह किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत इस वाक़े के कुछ रिवायात में आता है 50 दिन बाद, कुछ रिवायात में आता है 55 दिन बाद, लेकिन उसी साल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है, तो इस पर उनका इत्तिफाक है। और अगर हम ईसवी कैलेंडर की बात करें तो बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वो अप्रैल की 22 तारीख़ और साल 570 ईस्वी बनता है। और बाज़ रिवायात से मालूम होता है जो मिस्र के मारूफ आलिम हैं शेख महमूद पाशा, जो बड़े माहिर हैं फ़ल्कियात के, रियाजी के हिसाब के, वो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 20 अप्रैल को हुई और 571 ईस्वी थी। तो 570 ईस्वी या 571 ईस्वी और 22 अप्रैल या 20 अप्रैल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। तो ईस्वी महीना अप्रैल का था, साल आमुल फ़ील था, और 570 ईस्वी या 571 ईस्वी, और ज़्यादा राजे कौल जो मालूम होता है तारीख से वो ये मालूम होता है कि 571 ईस्वी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। विलादत के महीने के बारे में भी तकरीबन अगरचे अक़वाल मिलते हैं, रमज़ान का कौल भी है, सफ़र का कौल भी है, लेकिन वो बहुत ज़ईफ़ अक़वाल हैं। तकरीबन तमाम सीरत निगारों के इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अब आते हैं विलादत के दिन की तरफ कि आपकी विलादत का दिन कौन सा था। ये भी सही रिवायात से साबित है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी विलादत पीर के दिन हुई। सही मुस्लिम की हदीस है, आपसे पीर के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया उस दिन मेरी विलादत हुई और उसी दिन मेरी बैसत हुई। और बाज़ रिवायात में आता है कि आपने फरमाया, या रावी को इसमें शक है, वो आपने फरमाया कि उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो ये सही मुस्लिम की इस हदीस में आपने फरमाया कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई, इसलिए ये बात भी मुत्तफ़क़ा है, इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है सीरत निगारों का, मुअर्रिखीन का, कि आपकी विलादत का जो दिन है वो पीर है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई हाथी वाला वाक़या जब पेश आया साल वो था 571 ईस्वी, रबीउल अव्वल का महीना, अप्रैल का महीना और पीर का दिन। अब आ जाते हैं कमरी तारीख़ की तरफ कि भाई रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख़ थी। ये हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बहुत मारिकतुल आरा मसला बन जाता है, इस पर बड़ी बड़े मुनाज़रे, बड़ी बड़ी बहसें शुरू हो जाती हैं। हालांकि प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए कि करने का काम क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इस हवाले से हमें मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। एक कौल हज़रत जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जुबैर बिन मुतिम रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई। हाफिज़ अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने
ये लिखा है कि मौर्रिखीन के नज़दीक यही कौल सही है। इसी तरह हाफिज़ अबुल ख़त्ताब इब्न दिहया, उनकी एक किताब है अत-तनवीर फ़ी मौलिदिल बशरिन नज़ीर, उन्होंने इसी कौल को तरजीह दी जो जुबैर इब्न मुतइम से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई। एक कौल 12 रबीउल अव्वल का भी मिलता है। अल-बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सनद के हवाले से एक रिवायत नकल की है कि हज़रत जाबिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये कौल मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन ये हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हमने बहुत तलाश की, ये हदीस हमें नहीं मिली। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत जाबिर की तरफ इस कौल की निस्बत ठीक नहीं है। बहरहाल एक कौल मौर्रिखीन का ये भी है कि आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। जो ज़्यादा राजिह और सही कौल, आप फलकियात को देख लें, यानी ये राजे इस सेंस में भी है कि आप ज़ाहिर है कि आजकल तो गूगल में आप बहुत सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं ना, तो आप अगर जाके ये सर्च करें कि 571 ईस्वी में पीर का दिन रबीउल अव्वल की कौन कौन सी तारीख मुमकिन तौर पे बन सकती है, तो अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो बहुत से मौर्रिखीन ने इसको राजे करार दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। अर्रहीकुल मख्तूम में अल्लामा मुबारक पूरी रहमहुल्लाह ने, इसी तरह नूरुल यकीन के अंदर अल्लामा मोहम्मद अल-खुज़री बक, जो मैंने आपको किताब के बारे में बताया था, उसके अंदर उन्होंने शेख महमूद पाशा अल-फलकी मिस्र के आलिम फ़ल्कियात के बहुत बड़े माहिर हैं, उनका कौल नकल किया कि उन्होंने पूरी तहकीक की है, हिसाब किताब करके जो तहकीक की है, उन्होंने ये निकाला है कि हुज़ूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। अहसनुल फतावा के अंदर मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आप जानते हैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में बल्कि उलमा के तबके में फ़ल्कियात के माहिर तरीन आदमी थे और उनके बारे में बड़े अजीब अजीब वाक़यात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, उनके उस्ताद हैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनके वाक़यात बताते हैं कि उनको कितनी महारत थी फ़ल्कियात में। उन्होंने अहसनुल फतावा में इस पर तहकीक की है, तो उन्होंने भी सारी तहकीक करके जो नतीजा निकाला है वो ये निकाला है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल है। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि भाई हज़रत जुबैर बिन मुतइम से जो कौल मनकूल है 8 रबीउल अव्वल का, तो जब आप हिसाब किताब करते हैं तो जाहिर है कि जब आप इतने पुराने ज़माने के दिनों का, सालों का हिसाब करेंगे तो एक दिन आगे पीछे होना उसमें उसका इम्कान बहरहाल रहता है। इसलिए हज़रत जुबैर बिन मुतइम का जो कौल है 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल, ये कौल ज़्यादा राजे मालूम होता है कि आपकी विलादत या 8 रबीउल अव्वल को हुई है या 9 रबीउल अव्वल को हुई है। और इसको आप सर्च करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई 571 या 570 ईस्वी में पीर का दिन कौन कौन सी तारीखों में आ रहा था, रबीउल अव्वल की कौन कौन सी मुमकिन तारीखें उस ज़माने में हो सकती थी। बहरहाल ये सारे अक़वाल हैं, ज़्यादातर जो अक़वाल हैं वो 8 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हैं। 8, 9, 10 का कौल भी है, 12 रबीउल अव्वल का कौल भी है। ये वो तारीखें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत इन तारीखों में। अब एक चीज़ रह जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश कहाँ पर हुई, यानी आपकी जाए पैदाइश क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है। ये तो हमने बात की डेट ऑफ बर्थ और इसी तरह ईयर ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ की। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मकान था मक्का का जो मशहूर पहाड़ है जबल अबू कुबैस, उसके दामन में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हज़रत आमना का घर था। उस घर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। और जब आपको हिजरत करनी पड़ी तो आपके जो चचा ज़ात थे अक़ील बिन अबी तालिब, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे और बनु हाशिम में सबसे आखिर में मुसलमान होने वाले ये थे। और उनका तर्ज अमल ये था कि जो हिजरत करता जाता ये उसके मकान पर कब्ज़ा करके उसको बेचते चले जाते थे। हत्ता कि अपने भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जब उन्होंने हिजरत की तो उनका मकान भी इन्होंने कब्ज़ा किया और उसको बेच दिया। बहरहाल आखिर में ये भी मुसलमान हो गए थे। सहाबी हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की तो इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकान भी लेकर इस तरीके से, बाज़ रिवायात में आता है कि अपने पास रखा, बाज़ में आता है कि इन्होंने बेच दिया। बाद में इसमें मस्जिद बनी और फिर अब्बासी दौर में जब खलीफा हारून रशीद की वालदा जब आई खैज़रान तो उन्होंने इस पर मस्जिद तामीर करवाई। बाद में इसको मकान बना दिया गया, घर बना दिया गया। शेख अब्बास बिन यूसुफ अल-क़त्तान 1370 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। इन्होंने इस मकान को अपने ज़ाती अखराजात से तामीर करके एक लाइब्रेरी बना दी। आज ये एक लाइब्रेरी की शक्ल में आप अगर मक्का मुकर्रमा जाएं, हम कोशिश करेंगे उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगा दें, तो इस पर अभी भी एक कतबा लिखा हुआ है मकतबतु मक्का अल मुकर्रमा। ये जो मकतबतु मक्का अल मुकर्रमा है ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश है। और मौर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है कि ये
उन मकामात में से है कि जो आज भी यानी मुस्तनद तरीके से अपनी जगह पर महफूज है और उसको मुतय्यन तौर पे कहा जा सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश है। तो आप अगर कभी मक्का उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो कोशिश करें यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश। और जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी पीर के हवाले से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई, तो इससे मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखा करते थे। आप पीर के दिन का रोज़ा भी रखते थे, जुमेरात के दिन का रोज़ा भी रखते थे। इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम सिर्फ रमज़ान के रोज़ों पर इक्तिफ़ा ना किया करें। ये हम सीरत की क्लास सुन रहे हैं ना, मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि भाई सीरत इस नीयत से सुने कि इंशाल्लाह हम अमल की कोशिश करेंगे। तो नीयत कर लें कि भाई हमने इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में अगर मुस्तकिल कर लें तो सुभान अल्लाह, नहीं तो कभी कभी गर्मियों में मुश्किल हो रहा है तो सर्दियों में नियत कर लें कि भाई सर्दियों में इंशाल्लाह मैं पीर और जुमेरात का रोज़ा रखूँगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर और जुमेरात का रोज़ा भी रखते थे। अय्याम बीस जो हर इस्लामी महीने की 3 तारीखें 13, 14, 15 इनका भी आप रोज़ा रखा करते थे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि महीने में हम कम से कम 3 रोज़े अय्याम 20 के रख लें या फिर पीर का रोज़ा जुमेरात का रोज़ा रखने की कोशिश करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करें, इसकी अल्लाह ताला बहुत बरकतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अब हम आते हैं इस सबक के आखिरी हिस्से की तरफ। ये मसला हमारे यहाँ बहुत डिस्कस होता है जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बात आती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन को मनाना, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है, उसकी शरई हैसियत क्या है। ज़ाहिर है जब विलादत की बात आई है तो इस पर मैं कुछ मुख्तसर गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इसको आप किसी फ़िरक़े की ऐनक लगा कर मत देखें, इसको किसी फ़िरक़ावाराना तनाज़ुर में मत देखें, इसको कुरान हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करें, सीरत और तारीख़ की रोशनी में समझने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है बात जो वाज़े बात है वो समझ में आ जाएगी। देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत का दिन है, ये सीरत जो हम पूरी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हमें मिल नहीं सकती जब तक हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ कर समझ कर उस पर अमल ना करें, हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार ही हुजूर की सीरत पर है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने जिन इबादात को किसी दिन के साथ ख़ास किया है ना, तो वो दिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत में महफूज रखे। मिसाल के तौर पर ईद उल अज़हा में क़ुरबानी होती है, 10 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी होती है। सारी दुनिया के मुसलमानों को पता है कि भाई क़ुरबानी 10 ज़िलहज्जा को होनी है और उस पर मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान क़ुरबानी करते हैं और ये तारीख़ मुसलमानों के पास महफूज है। 10 मुहर्रम का रोज़ा आप सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से निजात दी थी 10 मुहर्रम को, तो वो उसकी खुशी में रोज़ा रखा करते थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रोज़ा रखा करते थे। तो 10 मुहर्रम की तारीख़ के रोज़े की फ़जीलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसकी तरगीब दी, आपने भी रोज़ा रखा और आपने फरमाया अगर मैं अगले साल रहा तो मैं 9 या 11 का रोज़ा साथ रखूँगा। इससे मालूम हुआ कि 10 मुहर्रम का रोज़ा चूँकि उसकी फ़जीलत थी, वो दिन तारीख़ में उस वक्त भी महफूज था, आज भी महफूज है। छोटी ईद यकुम शव्वाल को होती है, ये सारी दुनिया में महफूज है। सब मुसलमानों को पता है कि छोटी ईद का जो दिन है वो शव्वाल की 1 तारीख़ है, वो दिन मुसलमानों के पास महफूज है। इस तरीके से जो तारीख़ें उम्मत में किसी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दी, उसकी तारीख़ों को भी अल्लाह ताला ने महफूज रखा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की जो तारीख़ है, मैं आपको उसकी तफसील बता चुका हूँ, इसके अंदर इख्तिलाफ है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में अगर आप जाएँ, तारीख़ का मुताला करें, तो आपको लगेगा कि उस वक्त इस चीज़ों को, ये जो तारीख़ विलादत है, इनको महफूज करने का कोई बहुत ज़्यादा एहतिमाम उनके अंदर मौजूद नहीं था। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रिवायात में, तारीख़ में हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ही नहीं मिलती कि कभी किसी सहाबी ने इसको डिस्कस किया हो, सवाल किया हो कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या थी, किस तारीख़ को आपकी पैदाइश। ये चीज़ें सहाबा आपस में डिस्कस नहीं किया करते थे। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम के जो पेश नज़र था वो ये था कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, उनकी पैरवी करनी है, उनसे मोहब्बत का इजहार असल में उनकी पैरवी करके हम करेंगे। वो एक शेर है ना उर्दू में कि शर्त ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है, शर्त ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर, आपकी सुन्नत पर अमल करना,
ये असल आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सहाबा में हमें इस चीज़ का रिवाज नहीं मिलता। इससे अगर आगे बढ़ें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हकीकत यह है कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन ऐसा है कि उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। जब फ़तेह मक्का हुआ वो दिन ऐसा है, ग़ज़वे बदर में फ़तह हुई वो दिन ऐसा है, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे अहज़ाब, सुलह हुदैबिया जब हुई, हर दिन ऐसा है कि इनको सेलिब्रेट किया जा सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किया, आप जानते हैं कि उन्होंने उसका आगाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत से भी वो कर सकते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत के वाक़े से किया, इसलिए कि मुसलमानों के लिए हिजरत का जो वाक़या था ये इस्लामी दुनिया में, मुसलमानों की तारीख़ में एक टर्निंग पॉइंट था कि अल्लाह ताला ने हिजरत के बाद इस्लाम को जो इज़्ज़त अता की, जो शान व शौकत अता की। तो चूंकि इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो एक मेमोरेंडम बनाया या एक यादगार बनाया, वो हिजरत को बनाया कि मुसलमानों की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट है, और उसी से उन्होंने हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किया। और इसी को अगर आप एक दूसरे जाविये से देखने की कोशिश करें ना, आप जानते हैं यहूदियों का मुक़द्दस दिन हफ्ता था, ईसाइयों का मुक़द्दस दिन इतवार था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी पीर है। और वैसे भी अगर आप तरतीब में जाएं कि पहले हफ्ता था फिर इतवार था, तो मुसलमानों का मुक़द्दस दिन पीर होना चाहिए था, इस वजह से भी कि तरतीब में वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस तरतीब में है भी तीसरे नंबर पर। और वैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के लिए जो अफजल दिन करार दिया वो जुम्मे के दिन को करार दिया, पीर के दिन को करार नहीं दिया। और पीर के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। मुसलमान अगर किसी दिन को सेलिब्रेट करना भी चाहें, शरीयत में उसका जो तरीक़ा ईदैन के अलावा शरीयत में जो उसका तरीक़ा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि उस दिन आप रोज़ा रखें। 10 मुहर्रम का दिन बनी इसराइल यहूद के लोग सेलिब्रेट करते थे, क्यों? इसलिए कहते थे मूसा को निजात मिली थी, उनकी सेलिब्रेशन क्या थी? रोज़ा रखते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने दिन, अपनी पैदाइश के दिन को अगर सेलिब्रेशन कहा जाए, सेलिब्रेट किया है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया है कि आप अलैहिस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। हमने भी अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करना है, सुन्नत से जो काम हमें मालूम होता है सेलिब्रेशन के लिए, वो ये मालूम होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन हम रोज़ा रखने का एहतमाम करें। आप अलैहिस्सलाम ने पीर के दिन का रोज़ा रखा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत जिंदा की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। इसलिए अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन को मनाना है तो इस दिन को ऐसे मनाएं, वैसे मनाएं जैसा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मनाया, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको ऐसे मनाया कि आप उस दिन रोज़ा रखा करते थे। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए, पीर के दिन के रोज़े का एहतमाम करें, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। महीने में 4 दफ़ा पीर का दिन आता है, तो हर पीर को रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बहुत अजर अता फरमाए। और एक और काम जो रबीउल अव्वल में भी किया जा सकता है, वो 12 रबीउल अव्वल को भी किया जा सकता है, वो 8 रबीउल अव्वल को भी किया जा सकता है, वो 9 रबीउल अव्वल को भी किया जा सकता है, वो वैसे भी किया जा सकता है। हमने जो ये सिलसिला शुरू किया इंशाअल्लाह ये तो पूरा साल चलेगा, रबीउल अव्वल में भी चलेगा, रमज़ान में भी चलेगा, सारा साल इंशाअल्लाह सीरत की बहार ही बहार होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा ही तज़किरा होगा, उनकी सीरत और सुन्नत को अपनाने का एक जज्बा और वलवला लेके हम ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुछ करना भी है तो करने का काम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बयान किया जाए। आप कैसे शौहर थे, आप कैसे सिपह सालार थे, आप कैसे हुक्मरान थे, आप कैसे बेटे थे, आप कैसे पड़ोसी थे, आप कैसे रिश्तेदार थे, आपका दुश्मन के साथ रवैया कैसा था, दोस्त के साथ रवैया कैसा था, आप घर में कैसे होते थे, आप बच्चों के साथ कैसे होते थे, आप अपनी बेटी का एहतराम, हज़रत फातिमा का एहतराम कैसे करते थे, आपका अपने बच्चों के साथ, अपने नवासों के साथ, नवासियों के साथ आपकी मोहब्बत कैसे थी, ये चीज़ें बयान करने की हैं। इस पर सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएँ, इस पर कोर्सेज़ मुनक्किद किए जाएँ, और शबी और इन सारी चीज़ों से पाक इस पर कोई अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ, इस पर कोई अच्छी कोई प्रेजेंटेशंस बनाई जाएँ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए। ये सीरत कोर्स हम इसीलिए करवा रहे हैं, इस पैगाम को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मुसलमान का काम ये कि वो सीरत का पैगाम लेकर उठे और सारी दुनिया में छा जाए कि भाई मैंने सीरत का पैगाम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इनकलाब के लिए अपने पैगम्बर को भेजा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की तारीख में वो इनकलाब बर्पा किया जो दुनिया में कभी कोई लीडर बर्पा नहीं कर सका और नहीं कर सकता।
ये पावर अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की और हुजूर के बाद हुजूर की उम्मत को ये बताया कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल वो हैं। अगर तुम दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में तरक्की हासिल करना चाहते हो, दुनिया के जुल्म को इंसाफ में बदलना चाहते हो, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को फॉलो करें। तो जो करने का काम है उस पे काम किया जाए, रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए, मेहनत की जाए, लोगों को जोड़ा जाए। और इसी मौके पर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस सीरत का जो हमने कोर्स शुरू किया है, कोशिश करें अपने साथ लोगों को जोड़ें। भाई दोस्त को कहें यार आप भी मेरे साथ सीरत का दर्स सुन लिया करें। घर में अगर वालदा है वो बच्चों को कहे बेटा इतवार के दिन हमने ये दर्स सुनना ही सुनना है। अगर इतवार को नहीं सुन सकते किसी और वक्त सुनेंगे, लेकिन हफ्ते में एक दिन ये दर्स होता है, ये हमने ज़रूर सुनना है। आप गाड़ी में चलते चलते ये सुन सकते हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार सुनने की कोशिश करें। 3-4 दोस्त आपस में मिलकर व्हाट्सअप ग्रुप बना लें कि भाई हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे और एक दूसरे को रिमाइंड करवाएंगे कि भाई इतवार के दिन 10 बजे क्लास होती है, ये क्लास हमने सुननी है। इस तरीके से एक माहौल बनाएं। मैं आपको मैं अपने दिल की जो कैफियत है, हालत है, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे इस बात का कितना यकीन है कि अगर हम सीरत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, आप यकीन करें हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं, मुसलमानों के हालात दुनिया में तब्दील हो सकते हैं। बस हमारी जो कमी है वो ये कि हम सीरत से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम ज़बानी नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हकीकत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी से बहुत दूर हैं। मैं एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत महबूब सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, ए मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको यमन की तरफ भेजा, यमन की तरफ आपने इनको रवाना किया लोगों को दीन सिखाने के लिए, तो रिवायात में आता है कि आप इनके साथ साथ पैदल चलते जा रहे थे, ये घोड़े पर सवार थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको रुखसत करने के लिए इनके एजाज़ व इकराम में पैदल चलते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि आप पैदल चलते 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 मदीना की हुदूद से बाहर निकल गए। और वहाँ जब पहुँचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया कि ए मुआज़, शायद अब जब तुम्हारा मदीना में आना होगा तो मेरी कब्र से तुम्हारा गुज़र होगा। शायद अब मेरी और तुम्हारी इस दुनिया में दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी। रिवायात में आता है मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, बहुत ज़्यादा रोने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे हैं, उनकी सिसकियाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख यमन की तरफ था, वो यमन ज़ाहिर जा रहे थे। आपने अपना चेहरा मुबारक फेर दिया, शाम की तरफ आपने अपना चेहरा फेर दिया। हज़रत मुआज़ का रुख इस तरफ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख इस तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे रुख फेर कर एक हदीस इरशाद फरमाई, एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, या मुआज़ इन्न औलन नासि बी अल मुत्तक़ून मन कानू व हैसु कानू। ए मुआज़, मेरे सबसे ज़्यादा करीब, मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब, मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग हैं अल मुत्तक़ून, जो मुत्तक़ी हों, जो अल्लाह से डरते हों, जो सुन्नत और सीरत पे अमल करने वाले हों। मन कानू, वो कोई भी हो, वह हैसु कानू, कहीं भी हो। मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब वो लोग हैं जो मुत्तक़ी हों, वो कोई भी हो, कहीं भी हो। इसलिए अगर तुम यमन में मुझसे दूर हो तो परेशान मत होना। अगर तुम मेरी सुन्नत पे अमल करते हो तो तुम मुझसे करीब हो, और अगर कोई मदीना में रहकर भी मेरी सुन्नतों पे अमल नहीं करता वो मुझसे दूर है। हम ज़रा अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, हमारी ज़िंदगी में सीरत की अहमियत क्या है, सुन्नत की अहमियत क्या है, हम इसको फॉलो करने की कितनी कोशिश करते हैं। ये मेहनत है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने वाले बने, समझने वाले बने, अमल करने वाले बने और आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।